हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने काफी दिनों बाद जो है अपने इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, 12th वालों के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज चलाई थी कि जो है देखो, बच्चों को जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है बोर्ड के पेपर के टाइम में, है नहीं है। हालांकि पहले से ही करना पड़ता है क्योंकि फिजिक्स में जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यह देखा गया है, मैंने एनालिसिस किया है, जो बच्चे एवरेज बच्चे भी होते हैं ना, वो जो है केमिस्ट्री में 90 नंबर लेके आते हैं, 90, 92, 93 मैंने देखे हुए हैं। बट फिजिक्स में जो है वो थोड़े बहुत अटक जाते हैं, है नहीं, कहीं ना कहीं उनको समस्या आती है क्वेश्चन को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, है नहीं है। अब एक तो पहले से इंटरेस्ट नहीं होता है फिजिक्स को कैसे करना है, और फिर भाई अगर पेपर नजदीक आ रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आता यार किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, अब देखो इस बार का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है, फिजिक्स का पेपर तो बहुत पहले है। दूसरी बात, अब देखो यार पेपर में किस तरीके से पढ़ना है। देखो हमारा जो फोकस रहेगा वो डेरिवेशंस पर रहेगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस पर रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस बार जो है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, कम से कम भाई केस स्टडी मिला के 30 एक नंबर के तो 70 में से जो है एमसीक्यू ही आने वाली है, क्योंकि 2 केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 नंबर के तो एमसीक्यू ही होते हैं। तो ये मान के चलिए 30 से एबव भी आ सकते हैं एमसीक्यू इस बार, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए भी मैं हर चैप्टर से जो है ना भाई, हर टॉपिक वाइज जो है चैप्टर से जो है 20 से 30 से एक न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यू जो मैं आपके सामने जल्द ही पेश करूंगा, उस पर भाई काम चल रहा है। ठीक है, मैं जो है डेरिवेशंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहा था भाई, है नहीं। इससे पहले मैं 3 चैप्टर के डेरिवेशन आपके सामने लेके आ चुका हूं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हो, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो और पोटेंशियल के हो, वो मैं यहां पर लेके आ चुका हूं। आज खासम खास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहली बुक का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर है, इसका मैं जो है पूरे डेरिवेशंस, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, 8, 10, 12 डेरिवेशन है, वो मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लेके आया हूं। भाई मैंने पहले से लिखे हुए हैं, एक तो टाइम की बचत रहेगी, क्योंकि आप लोग जो है भाई वन शॉट ढूंढते हैं। आप ये सोचते हैं कि भाई वन शॉट ऐसा मिले कि 30 मिनट में जो है पूरा चैप्टर जो है या पूरी फिजिक्स, अब किसी का बस चले तो पूरी 30 मिनट फिजिक्स बता दे, और वही वीडियो आप लोगों को पसंद भी आते हैं। तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रहेगा, और जो है इसमें जो है बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, 10-12 डेरिवेशंस हैं, मैं आपको एक एक करके यहां पर बताऊंगा। भाई पहले से लिखा हुआ भाई, 2-3 दिन मुझे लगे हैं इसको लिखने में, और लिखने में भाई वो बहुत टाइम लगता है। अभी रात के 10 बजे हैं भाई, मैं इस वीडियो को भाई शूट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, लास्ट टाइम में आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। भाई इसको लिख भी लेना कहीं पे, क्योंकि जो है पेपर में के टाइम में ठीक रिवीजन करने में आपको मजा भी आएगा, है नहीं है। अगर आपने अभी से इसको लिखा होगा तो पेपर के टाइम में एक बार और मेरी इस वीडियो को देखेंगे ना भाई, तो और ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, ये आपके डेरिवेशंस की सीरीज है, उसके बाद थ्योरी वाली आपके लिए अलग से लेके आऊंगा, और बोले तो एमसीक्यू वाली अलग से लेके आऊंगा। अब सुनो, 2x में देख लेना भाई, जो भी इस वीडियो को देखेगा, मुझे पता है आप लोग 2x में ही देखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। आपने मैथ्स में भी झंडे गाड़ने हैं, आपने केमिस्ट्री में भी झंडे गाड़ने हैं, यानी आपने इंग्लिश पढ़ने, हिंदी पढ़ने, यानी आज तक तो आपने पढ़ाई की नहीं है ना। कोई बात नहीं, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किन किन टॉपिक से होते गुजरेंगे एक बात देख लेते हैं। पहला बायो सेवर्ट लॉ, आपको पता है B बराबर म्यू नॉट IDL sin थीटा ओवर 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। आपको पता है एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर जो है मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे आंसर आएगा अभी हम देखेंगे। अगला है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर को आप लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करेंगे ना, रिलेट करेंगे तो ये चीजें ज्यादा आपको समझ में आने वाली हैं। और मैं एक चीज बता दूं भाई, मैं थोड़ा सा तेज तेज बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भाई थोड़ा तेज तेज बोलने वाला बंदा चाहिए जो कि जल्दी से चैप्टर को खत्म कर दे, क्योंकि लास्ट में बच्चे यही पसंद करते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा बेटा लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो आप तुरंत जो है दूसरी वीडियो में चले जाओगे, ये मेरी वीडियो देखी हुई नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं। अगला एम्पियर सर्किट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे, सरफेस पे और अंदर पे, 3 केस होते हैं इसके। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI इसका आंसर आता है, और H पे देखेंगे तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI/2 आता है। अगला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वैसे तो सिलेबस में है नहीं, इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अगला फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक कंडक्टर है,
करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं, उसको हमने कहां पर फोर्स निकालना है किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो आपको पता है F बराबर IBL sin थीटा होता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो F बराबर Q V क्रॉस B होता है। इसको भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर देखते हैं तो यहीं पर हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड मेरी बनी हुई है। अच्छा, इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब दो वायर रखे हुए हैं भाई, उनके बीच में फोर्स लगता है, कितना लगता है? F अपॉन L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 कुछ इस तरीके का आंसर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। किसी कॉइल को आपने सर्कुलर कॉइल को या स्क्वायर कॉइल को हो मैग्नेटिक फील्ड में के रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, आपको पता है टाउ बराबर क्या होता है? NIAB होता है नहीं? इसको भी हम लोग करने वाले हैं। अगला, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो मैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका था, यहां पर भी मैंने भाई इसको लिख दिए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैंने आपको 5 मिनट खा चुका हूं, तो आप लोग जो है डेरिवेशन से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एक एक करके आते हैं सर, ठीक है भाई। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम है, ठीक है। मैंने पहले से लिखे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर भाई किसी को पीडीएफ चाहिए होगी मुझे बता देना, क्योंकि मैं इसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप लोगों को मैं इसको दे दूंगा। अच्छा, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है सर? अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसा यहां पर बना हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, देखो जितने भी आपके डेरिवेशंस आएंगे, देखो आपके नंबर कैसे आएंगे। देखो जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको बिल्कुल फेल करने की कोशिश नहीं करेगा। पहली बात तो आपने इसको मतलब खुशी मना लो। दूसरा, आपने कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए वहां पे, और अगर मैं आपको इस डेरिवेशन को भाई कमांड दे रहा हूं, महारत हासिल करा रहा हूं आपकी, तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेरिवेशंस को भाई सही भी करोगे और सही सटीक से सही करोगे। लेकिन मैं आपको तरीका नंबर 1 बता देता हूं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, खूबसूरत सा, बिल्कुल पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए डायग्राम बनाइए, है नहीं? हर एक नोटेशन को लिखो, P क्या है, I है, DL है, थीटा है, R है, लिख दिया। उसके बाद भाई इसके नीचे लिखो ये क्या क्या है, R क्या है, DL क्या है, थीटा क्या है, I क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो ने आपने लिखना है, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर फ्लोइंग अ करंट I एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दैट वायर there is a point P where we have to find the value of magnetic field। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना, तो एक डेरिवेशंस की मेरे प्यारे बच्चों भाई खूबसूरती बढ़ जाती है नहीं? आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में आपने लिखा भाई कंसीडर दिस, वो एग्जामिनर आप पे फिदा हो जाएगा भाई, मतलब आपके एक नंबर नहीं काटेगा वो, है नहीं? उसके बाद आपने जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है, डेरिवेशन को करते जाना है, जो आपने पढ़ाया मैंने आपको, बस आपको लास्ट में आंसर लिख देना है भाई। एग्जामिनर ये चेक करेंगे, लास्ट का आंसर चेक करेंगे भाई, अगर मिलता जुलता अगर सही है तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। अब देखो, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखो करंट ऊपर को जा रहा है, देखो इधर देखो, करंट ऊपर को गया, इसमें जो है इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने DL एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है। अब हमें चाह रहे हैं इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो मान लीजिए इस वायर से कितने एंगल पे बना रहा है, थीटा एंगल पे बना रहा है, समझ में आया? थीटा एंगल पे एक पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड DB है। DB क्यों लिखा सर? मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लेना DL एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा ही तो होगा नहीं होगा? DL एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए, इस अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो और अंगुलियां जहां को मुड़ेंगे ना भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होगी। देखो करंट ऊपर को जा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ रहा है, तो क्रॉस मतलब अंदर को, क्रॉस मतलब इनसाइड, क्रॉस मतलब इनवर्ड, ठीक है। अब किन बातों पर डिपेंड करता है सर? ये R पर भी डिपेंड करेगा। देखो डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा कम होगा। थीटा पर भी डिपेंड करेगा, देखो थीटा बढ़ाओगे 90 करोगे तो मैक्सिमम आएगा, और थीटा अगर कम करते जाओगे, अगर आप पूछेंगे थीटा को 0 कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो उसी लाइन पे हो जाएगा। बात समझ में आई? और DL पर भी डिपेंड करेगा, और करंट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। जितना ज्यादा इस वायर में करंट फ्लो रहा होगा तभी तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। बात समझ में आई? है नहीं है भाई? इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, पहला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन नंबर 1, किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये जो करंट एलिमेंट डीएल है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये करंट एलिमेंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बात समझ में आई नहीं। दूसरा है करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा साइन ऑफ थीटा के, मैंने बताया ना साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, थीटा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, थीटा घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जीरो भी होगा। कब होगा, जब थीटा जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है पी पॉइंट जो है ऑन द लाइन आ जाएगा ना, जब पॉइंट पी जो है ये घटते हुए ऑन द लाइन आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैंने क्या बताया है, ये पॉइंट जो है इसके नजदीक नजदीक होना चाहिए ना, ये जो आर है, ये जो पॉइंट पी यहां पर है, ये नजदीक होना चाहिए इस वायर के, बात समझ में नहीं, तो दूर होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, बात समझ में नहीं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, भाई सबको मिला दो, क्या होता है, इन सभी क्वेश्चन को मिला दोगे तो ये बन जाएगा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन तो के आएगा कांस्टेंट के आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, भाई के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है और जिसकी वैल्यू जो है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर होता है, बात समझ में नहीं। ये वेक्टर फॉर्म है, डीवी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर क्यूब, बात समझ में नहीं, दिक्कत है भाई। बस आप यहां तक भी लिख के आओगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का डेरिवेशन और 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, गारंटी इस बात की मेरी भी रहेगी, बात समझ में नहीं, ठीक है। अब भाई तुम मुझे ये बताओ, एक तो मैंने राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरा डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल ये है ऊपर को, करंट एलिमेंट डीएल ऊपर को है ना, और आर इधर को, तो डीएल क्रॉस आर किंतु मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है नहीं है। और राइट हैंड थंब रूल से क्या बताया था, ये जो वायर में करंट ऊपर को तो ऊपर को अंगूठा रखना है और अंगुलें जहां को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और देखो राइट साइड को मैग्नेटिक फील्ड कहां को आ रहा है, अंदर को, इसलिए मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, क्रॉस बना दिया भाई, क्या बना दिया है, क्रॉस बना दिया है। दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया, बायो-सेवर्ट का नियम बताओ क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, एक बार और बोलो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, एक बार और बोलो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, एक बार और बोलो, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, एक बार और बोलो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, एक बार और बोलो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ कितनी होगी भाई, 10⁻⁷ होगी। चलिए ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, दूसरे डेरिवेशन में चलते हैं भाई, 14 पेज है, ये तो अभी तीसरी स्लाइड है और दूसरा डेरिवेशन आ रहा है। बताओ भाई क्या बोल रहा है, सर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब देखिए मेरे पास जो है, मेरे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है ना, रिंग, ये रिंग पे जो है करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इस सेंटर में मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा किसी, देखिए इससे पहले क्या पढ़ा, एक करंट कैरिंग एलिमेंट था, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, तो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकालते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी। अब अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं, देखो उल्टा कर दो, यहां पर उल्टा, यूज आपको राइट हैंड ही करना है, देखो राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में मोड़ना है, करंट की डायरेक्शन मोड़ने के तो मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा बताएगा, ठीक है। यहां देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, ये इस तरीके से अंगूठा बाहर को आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर से बाहर को है, तो सेंटर पे पूछ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है नहीं है, सेंटर पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या लिखना है, देखो एक सर्कुलर कॉइल को हमने कंसिडर किया, कैरिंग लूप करंट आई, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, हमने सेंटर पर जो है भाई क्या करना है, एक क्या करना है, सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, कितना आता है, ठीक है। हमने फिर से लिख दिया कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट डी आई, देखो यहां से करंट फ्लो एक छोटा सा एलिमेंट डी आई ले, जहां से करंट डी आई फ्लो रहा वो ले लिया, है नहीं है, और डी आई एंड आर के बीच में एंगल कितना है, अरे डी आई और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 है, समझ में आई नहीं है,
डी आई एंड आर के बीच में एंगल 90 है। सो द आफ्टर अप्लाइंग बायो-सैवर्ट लॉ को अप्लाई करिए आप, क्या होता है, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। अरे बात समझ में नहीं आई? देखिए इधर देखिए, ये डी था, डी और ये था हमारा आर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 था। तो डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। बायो-सैवर्ट का लॉ लगाया, ठीक हो गया सर, ये 90 हो गया। देखो इधर देखिए, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ये तो क्या आया, एक छोटे से एलिमेंट जिसमें करंट डी आई फ्लो हो रहा है और ये एलिमेंट डी एल था, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया था डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा यार, अरे भाई मैं डीएल बहुत सारे डीएल जोड़ दो यार। सर बहुत सारे डीएल बनाओगे? हमने कहा अरे सर ये डीएल है, ये भी 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 डीएल है। और बहुत सारे डीएल बनाएंगे तो क्या बनेगा, अबे जब मिला एक सरकमफ्रेंस बनेगा, नहीं बनेगा, एक गोला बनेगा ना, सर्कुलर सर्कल, एक सर्कल बनेगा सर्कल, तो बहुत सारे डीएल के कारण कितना होगा, ये छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो पूरे कारण कितना होगा, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो सर दोनों साइड। डीबी का इंटीग्रेशन बी हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ओवर आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दूसरा डीएल बच गया ना, देखो डीएल छोटे से डीएल एलिमेंट करेंगे कितना हो जाएगा, डीएल एलिमेंट करोगे कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, डीएल लिमिट लगा देंगे सर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई, मतलब शुरू में 0 था एंगल, 0 लिमिट थी, फिर हमने डीएल बढ़ाया तो यहां से यहां तक कितना हो गया टोटल 2 पाई आर हो गया ना, 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट लगा देंगे। डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एल हो गया, तो 0 से लेकर 2 पाई, तो एल की जगह 2 पाई रख दूंगा भाई, आर से आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 बार कटेगा, आंसर कितना आ गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या बच गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या बच गया भाई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये डीएल एलिमेंट है, यहां पर आप इसको डीएल लिख सकते हैं, डीआई लिखा है गलती से, इसको आप डीएल इंटू आर, डीएल क्रॉस आर था ना, डीएल क्रॉस आर था, ये डीएल एलिमेंट हो जाएगा जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, आप इसको मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड था छोटा सा डीबी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल ओवर आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं अगर मैं बहुत सारे डीएल मिला लेता हूं तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा ना, सर्कल बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, है नहीं, बस लिमिट लगा दो। ठीक है, डीएल को जोड़ना हमने भाई, या तो तुम इसको जोड़ते जाओ डीएल, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएल होंगे ना, तो इंटीग्रेट एक कोई चीज होती है उसको हमने इजाद किया है, बात समझ में नहीं, इस तरीके से होगा। अगर किसी को दिक्कत हो भाई कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात, देख लो इसको, एक मिनट में कैमरा देखता हूं, चल रहा है 17 मिनट हो गए यार। अब देखिए भाई, अब सुनो, एक रिंग था अपने पास, क्या था, एक रिंग था, देखो ऐसे रिंग है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, इस रिंग में करंट आई फ्लो हो रहा है नहीं है। अब मैं चाहता हूं यार इस पॉइंट पे, ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैसे आएगा सर, वही करूंगा ना, बायो-सैवर्ट लॉ लगाना है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डीएल, छोटा सा टुकड़ा यहां पर काट दो, देखो ये दिख रहा है डीएल एलिमेंट, इस डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, यही तो होगा डीबी, होगा नहीं होगा, सीधा ही तो होगा अलोंग द लाइन। ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट डीबी ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगा, देखो ये वाला बन रहा है, बनना नहीं बन रहा बताओ, अरे भाई मजाक मत करो, बनना नहीं बन रहा बताओ, आर डिस्टेंस देखो, ये ए है, ये एक्स है, तो भाई पाइथागोरस लगाओगे तो ये आर होगा ना, आर कितना होगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 होगा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। बात सुन में नहीं, दिक्कत है। अब सुनो, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, देखो ये वाला हिस्से में लाओ, ये इधर को लगेगा, इसके कारण डीएल एलिमेंट के कारण इधर को होगा, इस डीएल एलिमेंट के कारण इधर को होगा, इस डीएल एलिमेंट के कारण इधर को होगा, देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, नहीं समझे, समझ गए होंगे, अबे इस तरीके से, इससे कारण इधर को होगा, इससे कारण इधर को होगा, इससे कारण इधर को, हमें भाई जल्दी जल्दी समझना है, जल्दी जल्दी, तुम सोचो कि मुझे समझना आ रहा है नहीं, बस टेंशन मत लो।
अब देखिए इस dB के कंपोनेंट कर दो, थीटा के लोग कॉस होता है और इस कॉस के परपेंडिकुलर साइन, इस dB का थीटा के लोग कॉस, इसके परपेंडिकुलर साइन। अब देखो ये dB cos थीटा, dB cos थीटा, हर दो dB cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट होगा और इसकी वैल्यू सेम होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो dB sin थीटा, 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 dB sin थीटा सभी की साइड है नहीं बताओ? तो जब इन सभी dB sin थीटा को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है ना भाई। तो हमने क्या कर रखा है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, एक लूप ले लिया जिसका रेडियस ए है। द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x एट पॉइंट P, P पॉइंट पे x डिस्टेंस दूर पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दूसरा, अब देखो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dl r डिस्टेंस पर dl एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा। अब देखो dl और r के बीच में एंगल हमेशा 90। देखो ये करंट एलिमेंट dl है, dl छोटा सा dl, और ये r है। ये देखो ये छोटा सा एलिमेंट dl है, ये r है। ये जो मेरा स्टाइलस है ये r है और ये एलिमेंट dl है। हमेशा एक दूसरे का एंगल कितना बनेगा, 90 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 90 बनने वाला है। तो 90 जब एंगल बने तो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dv बराबर म्यू नॉट आई dl ओवर 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे तुम्हें बताओ, अब तुम ध्यान समझना है। अब मुझे तुम्हें बताइए, देखो r की वैल्यू, देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये r स्क्वायर है। इस वैल्यू को यहां, ये r को आप यहां पर रखेंगे ना तो यही तो आएगा। समझ में आया नहीं है? ये जो लिख रखा है रिजॉल्विंग dv इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहे और सारे साइन थीटा उधर को है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो किसका, dv साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या बोला, एक तो आप dv साइन थीटा, लाखों dv साइन थीटा को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो भाई, सदियां बीत जाएंगे नहीं जोड़ पाओगे। इससे तो भगवान ने क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है। dv साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो भाई, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई r तक। क्यों सर, शुरू में कितना dl था सर, 0 ही था, और पूरा एरिया लेना है मुझे, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई r हो गया। कितना हो गया, 2 पाई r हो गया। तो 0 से लेकर 2 पाई r तक। अब आप देखिए db की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई dl ओवर 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहां रख दो, इंटू साइन थीटा भी है। बात समझ में नहीं आई भाई? ये सब कांस्टेंट है, किसको छोड़ के, dl को छोड़ के, dl को छोड़ के सभी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सब बाहर आ गए। और dl का इंटीग्रेशन l होता है और 0 से लेकर 2 पाई a, r नहीं मतलब a इसका रेडियस हो गया। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अरे भाई समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा तो बताना, फिर से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आप लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, और भाई देखो यार, अब मैं लास्ट में तो ये सपोज करूंगा ना, अभी तो 10 दिन बाद पेपर है, अब मैं थोड़ी सोचूंगा यार तुम लोगों को कुछ नहीं आता होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पता होगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं, क्विक रिवीजन। ठीक है, तब भी दिक्कत हो मुझे बता देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सारे प्रॉब्लम को, है नहीं भाई? ये सब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू ए है और एच की वैल्यू कितना है, ये है आर। आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है नहीं? बताओ, इंटू एल, एल की वैल्यू रख दो 2 पाई ए। देखो 2 पाई से कट गया 2 बार, अब जो भी बच गया आंसर ये है। देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। कितना बच जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू ए ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू ऊपर ए बचेगा। तो फाइनल आंसर ये है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये आंसर बचेगा भाई, बताओ, है नहीं? अब मैं इसको लिखता तो इतने में ही मेरे को 1 घंटा लग जाता, जितने पूरी ये वीडियो बन रही है, लंबी वीडियो, अभी तो 1 घंटा और जाएगा इस वीडियो को, है नहीं? तो तब तो ये डेरिवेशन नहीं आता भाई। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है समझने की, इसको एक जगह कलेक्ट करो, मजा आएगा, मजा आने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ किसी को टेंशन है तो मेरे को बता देना भाई। अगला है एम्पियर सर्किट लॉ, चेक कर लो, देख लो कैसी चीजें हो रही है। मैं कैमरे को देखते रहता हूं, स्टोरेज फुल होने वाला है, अभी चल रहा है, 24 मिनट हुए हैं। देखिए भाई, अब जो है हम लोग बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो मैंने क्या बताया था, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, है नहीं, वो कितना आया था, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB बराबर म्यू नॉट आई dl साइन थीटा ओवर 4 पाई r स्क्वायर आया था। अब यार एक इतना लंबा करंट कैरिंग कॉइल है
उसके कारण मुझे किसी पॉइंट P पर जो है ना भाई, मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आंसर कितना आता है? अच्छा, ये तो हमको प्रूफ करना है कि जो है B.dl इंटीग्रेशन ऑफ B.dl जो है वो म्यू नॉट I के बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट फ्लोइंग इन दिस करंट कैरिंग वायर, उसके बराबर होता है। इसको हमने प्रूफ करना है और इसके बहुत बड़े एप्लीकेशन है भाई। ये एप्लीकेशन पता है सोलेनोइड तक लगेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, इधर ध्यान सुनना। मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, I फ्लो हो रहा है। क्या करना है, किसी पॉइंट पर मुझे चाहिए अगर मुझे किसी पॉइंट P पर जो है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या करो, एक क्लोज लूप बना दो जिसको हम एम्पियर सर्किटल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लूप बोलते हैं। एक क्लोज लूप बना देंगे, बस तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दे, अब यही तो बोला, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप B.dl जो है म्यू नॉट टाइम्स I नेट के बराबर होता है। जो इसमें करंट फ्लो रहा, इस वायर में करंट फ्लो रहा होगा तो B.dl जो है वो म्यू नॉट I टाइम्स होता है। बस बात खत्म। ये प्रूफ कर रहे हैं क्या, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट वायर, ठीक है। हमने क्या लेना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। उससे हमने क्या कर लिया, मैंने क्या बोला, एक सर्कुलर लूप बनाना है। एक सर्कुलर लूप बनाइए, आप क्या बनाइए भाई, एक सर्कुलर लूप बनाइए, मतलब सिमेट्रिकल सर्कुलर लूप होना चाहिए, है नहीं है, जिसका रेडियस R है। अब आप मुझे ये बताओ, ये DL हो गया नहीं हो गया, ये DL हो गया। बताओ, करंट कैरिंग वायर ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा ना, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगा ऐसे करके। और देखो यहां पर DL पकड़ लो, देखो ये DL हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो DL और B के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अरे मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। देखो ये है, ये DL ले ले, जो आपने एक हाइपोथेटिकल एम्पियर सर्किटल लूप देखा था, इस तरीके से सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस R थी, एक जगह पकड़ लो DL, तो DL क्या हो गया, इधर को हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को हो गया ना। देखो DL ऐसे बने, ये सर्कुलर लूप ऐसे बनेगा तो DL भी तो ऐसे ही होगा, ये इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को, DL भी इधर को, एंगल हो गया 0, ठीक है। प्रूफ करना है मुझे क्या, B.dl जो है वो म्यू नॉट टाइम्स I के बराबर होता है। अब आप मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl जो होता है, हम क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl cos थीटा, है नहीं है। अब बताओ भाई, थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड DL, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड DL, ठीक हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, 0 एंगल है, तो cos 0 कितना होगा, 1 हो गया। बताओ B.dl और B.dl cos 0 हो गया। अब देखो B कांस्टेंट है ना, देखो इसके यहां पर इधर पे हर जगह पे क्या है, B कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो DL, अरे DL तो वेरी करेगा, है नहीं है, ये पूरा DL ले लिया। अब ये भी DL लूंगा, ये भी DL लूंगा, ये भी DL लूंगा, ये सबको मिला दो सर, सारे DL को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, है नहीं है, सारे DL को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसी पॉइंट P पर। अब आप देखिए म्यू नॉट B की वैल्यू कितनी होती है, बताओ B की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R होती नहीं होती है। अरे भाई किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B बराबर म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R होता है। अरे ये होता है, प्रूफ करा हमने पहले, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई R होता है। अब देखो L की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई R होगी, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, आगे नहीं आंसर। देखो B.dl जो था वो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट टाइम्स I के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो B.dl किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट टाइम्स I के बराबर आ गया। भाई दिक्कत है, बता दो पहले ही, है नहीं है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। आप अगर इसको हुबहू लिखेंगे भाई पेपर में तो समझ में भी आ जाएगा, और बोले तो चीजें समझ में भी आ जाएंगे और नंबर भी पूरे आ जाएंगे, ठीक है। देखो यार मैं यहां पर चीजें आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। मैं ये देखो यार 10-15 दिन 20 दिन बचे हैं फिजिक्स के, अगर मैं ये सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है तो मेरे को तो भाई इसी को समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ी बहुत मेरी भाषा समझ जाओ कि मैं चीजें बताना क्या चाहता हूं, और इन डेरिवेशन को याद कर लो और लिख लो कहीं पे, और 2-4 बार रिवीजन कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और पेपर के 2-4 दिन पहले दोबारा वीडियो को देखोगे तो चीजें तब भी समझ में आ जाएंगी आपके, ठीक है, चीजें हो क्या रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कहां पर अटक सकते हो, ठीक है ना। तो भाई किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मुझे कहीं R डिस्टेंस और मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
सिंपल सिंपल कितना आता है भाई, एम्पियर सर्किल लॉ है, बी डॉट डीएल बराबर किसके बराबर लिखते हैं, म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए भाई, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो अभी बताया था ना, देखो B बराबर म्यू नॉट आई ओवर 2πr, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, एक बहुत बड़ा क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे कारण किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना आता है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr, इसको प्रूफ करना है हमने। ठीक है ना, देखते हैं तीन कैसे, इसमें तीन के तीन समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये आ सकता है 5 नंबर का, पहले बता रहा हूं आ सकता है। ठीक है, चल देखिए, मैं तब तक वीडियो देखता हूं। अरे वीडियो देखता हूं ये लेने के बंद हो गया, नहीं हो गया, ये तो कैसे देख रहा हूं यार। चलिए यहां देखिए भाई, हमने क्या करना है, देखो भाषा मतलब तुम समझो, ये डायग्राम देखो, सिलेंड्रिकल वायर है, बहुत लंबी वायर है ये, है नहीं, देखो इन्फिनिटी भी है जैसा आपको लग रहा है, देखिए, और इसमें करंट आई भी फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, सपोज इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए, अब मुझे तीन जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो आर डिस्टेंस दूर पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे जो कि ए डिस्टेंस दूर है, और एक पॉइंट सी पे जो कि अंदर है, वायर के अंदर है, वायर के अंदर। तीनों बातों को आपको समझना है। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, सर जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, वहां पर क्या करो, एक सर्कुलर लूप बना दो, जहां पर भी निकालना है, बात खत्म हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है सर, म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर रख दो, बात खत्म भाई, समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, अब आप देखिए, मुझे ए पॉइंट पे चाहिए, क्या करना है सर, वायर तो मेरा ये है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ध्यान समझो सर, वायर तो मेरा ये है ना, चलो करंट बने उसमें वहां के, तो इसमें इधर को कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायर मेरा ये है, मुझे यहां चाहिए, क्या करना है, एक क्या कर दो, एम्पियर सर्किटल लूप खींच दो, ये क्लोज लूप खींच दो, एक ये देखो, ये खींचा ने पीले कलर से, क्लोज लूप खींच दिया हमने, क्लोज लूप खींचा। अब हम जानते हैं क्या, एम्पियर सर्किटल ये बताता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डीएल जो होता है म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होता नहीं होता है। ठीक हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ डीएल, अभी बताओ डीएल और आई के बीच में एंगल कितना होगा, सॉरी डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। कैसे सर, देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर कोई, डीएल भी इधर कोई, अरे सर्कुलर लूप भी ऐसे बना होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, क्योंकि करंट यहां का, देखो करंट यहां को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है इस बाहर को, और डीएल भी बाहर को ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को ही होगा। समझो फीलिंग समझो मेरी यार, समझे नहीं समझे। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर को होगा और डीएल भी बाहर को, एंगल कितना होगा, 0 हो गया। तो बताओ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई, सर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेरी कौन करेगा, डीएल को मिलाओगे तो टोटल एरिया नहीं आ जाएगा, अरे टोटल एरिया आ जाएगा ना, टोटल एरिया के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, और टोटल एरिया डीएल क्लोज लूप का एरिया कितना होगा, तो ये तो क्लोज लूप होगा ना, ये देखो ये बिगाड़ देता हूं डायग्राम को, ये तो क्लोज लूप होगा, और इस क्लोज लूप का एरिया कितना होगा, 2πr, कितना होगा 2πr, तो b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई होगा, नहीं आ गया, यानी 2πr को नीचे भेज दो, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बराबर 2πr आ गया। देखो कितना सरल डेरिवेशन है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2πr, बताओ कितना सरल डेरिवेशन है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना था, एम्पियर सर्किटल लॉ, b बाहर निकाल दो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्लोज लूप का एरिया 2πr, b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। देखो b और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r सर बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, बात समझ में नहीं आई सर, r बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। दूसरा भाई साहब मुझे यहां पर चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए इस b पे। अब देखिए, अब b वाला डायग्राम बनाता हूं मैं, इधर थोड़ा सा पेन भी चला देता हूं। अब देखिए b यहां पर है ए डिस्टेंस पे, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए ना, ये मैंने क्या बोला, एक क्लोज लूप खींच दो आप, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, एक क्लोज लूप खींच दीजिए। अरे सर सिंपल है सर यही आंसर आ रहा है ना, आर की जगह रख दो ए रख दो, आर की जगह रख दो ए रख दो ना, ये तो लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई हो गया नेट करंट फ्रॉम दिस वायर, यानी बी बाहर आएगा, एंगल वैसे भी 0 हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, डीएल भी बाहर को ही है, ठीक है। अब देखो क्लोज लूप का एरिया कितना होगा, 2πa, ये 2πr था, इसका 2πa होगा ना, ये रेडियस तो a है,
है नहीं है? तो 2 पाई ए हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। कितना सरल सा डेरिवेशन है बताओ। अब लेकिन तीसरा केस जो है ना, अब जो है वायर अंदर, ये जो पॉइंट है ना अंदर घुस गया भाई, अंदर चले गया पॉइंट। ये देखो यहां पर है पॉइंट, इधर पे है। अब हमको ये पता करना है भाई, देखो इतना बड़ा वायर था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको पेन को यहां रखता हूं, जेब में रखता हूं। इतना बड़ा वायर था आपके पास, इस टोटल वायर से करंट आई जा रहा था। अब मैं इस स्टाइलस को ले लूं, इतने बड़े वायर से अंदर, इसमें करंट कुछ और गुजर रहा होगा ना, क्या इसमें से आई गुजर रहा होगा? नहीं, बात समझ में आई? अरे इतने बड़े वायर से करंट आई गुजर रहा है, तो देखो इतने एरिया से करंट कितना गुजर रहा होगा सर? कुछ और गुजर रहा होगा ना। अरे सर इस टोटल वायर से करंट आई गुजर रहा है, तो इतने एरिया से करंट कितना गुजर रहा होगा सर? कुछ और गुजर रहा होगा, देख लेते हैं सर, उसको भी देख लेंगे सर, उसको भी देख लेंगे। अब देखिए तुम ध्यान समझना, ध्यान से समझना, इसका एरिया अभी कितना है, आर ले लेते हैं। कितना एरिया ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉल डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई डैश लिख दूं। क्यों सर? अब इतने एरिया से करंट कितना गुजर रहा है? आई डैश गुजर रहा है। सर इस टोटल करंट कैरिंग वायर से तो आई गुजर रहा है, लेकिन मुझे इस वायर के अंदर फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पर। उसको मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, और उसमें से जो करंट है ना आई डैश फ्लो रहा है, मुझे उससे मतलब है सर, मुझे उससे मतलब है, ठीक है। तो आई डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ सर? इसका पहला एरिया ए था, इस टोटल का एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर से करंट कितना गुजर रहा था? आई। तो यूनिट एरिया से कितना गुजर जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। लेकिन इतना छोटा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी मैंने आर रेडियस ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट कितना गुजरेगा? इतना। इसको इंटू में डाल देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो कितना सरल है। तो करंट कितना गुजरेगा? आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझे? चमका नहीं चमका बताओ, ठीक है। तो इस आई डैश की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भाई मैं यहां पुट कर दूंगा, बस बाई खत्म हो गया डेरिवेशन। बी कांस्टेंट है, क्लोज लूप का एरिया इंटू डीएल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताओ क्लोज लूप का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर, रेडियस आर इस वाले की भी। बस बी बराबर आ गया भाई, आर से आर कट गया, 2 पाई नीचे जाएगा, बी बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर। देखो आर बढ़ाएंगे बी भी बढ़ेगा, आर नीचे है ना बी, देखो आर बढ़ाएंगे सरफेस तक मैक्सिमम होते जाएगा, उसके बाद क्या होगा? घटते जाएगा। दिक्कत है? बताओ भाई, बता दो, पहले बता रहा हूं, पहले बता, सबसे इंटरेस्टिंग डेरिवेशन अभी तक का। देखो क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ जिसको लगाना आ गया बात खत्म। जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना आ गया वो सोलेनॉइड तक डेरिवेशन करेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है ना भाई, मैं हूं तुम्हारे साथ। आगे चलते हैं। अब आ गया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आ गया है, पानी पी लेता हूं हाँ थोड़ा। बताओ भाई क्या दिक्कत है किसी को? अभी मेरी वीडियो जो है 40 मिनट चलने वाली है, 50-60। कोशिश करता हूं भाई जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की, क्योंकि तुमको 2x में देखना है, तो 50 मिनट को तो कितने मिनट में हो जाएगी? 25 मिनट में हो जाएगी। और भाई कोशिश क्या करूंगा कि यार सारे डेरिवेशन टाइम से कवर कर दूंगा यार भाई, ठीक है। करने भाई मतलब तुम्हारे लिए करने का तो बहुत कुछ मन करता है यार, ठीक है, बट एक्सक्यूज नहीं दूंगा, है नहीं, कोशिश करूंगा रोज आने की। सोलेनॉइड बहुत इंटरेस्टिंग, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक आपके पास कंडक्टर था, या आपने एक वायर लिया, उसकी बहुत सारी क्या कर दी? वायरिंग कर दी, यानी उसको वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग कर, एक वायर लिया आपने, कॉपर का वायर, कोई सा बड़े वायर लिया, उसकी आपने वाइंडिंग कर दी, जैसे स्प्रिंग देखा स्प्रिंग, और वहां से करंट फ्लो कर दिया। जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है नहीं है? बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ना ही कोई नीचे मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस सिर्फ और सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना होता है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। चलिए इन डायग्राम को समझते हैं। अगर इन 3 डायग्राम को समझ दिए तो भाई आपका यहां पर भी एम्पियर सर्किटल लॉ लग रहा है, और दूसरा भी चीजें आसान हो जाएंगे। अब देखो एक एक करंट कैरिंग वायर है, देखो क्या क्या नजर आ रहा है? वाइंडिंग ऐसे भी है यार, मैं तुमको ना 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो वाइंडिंग ऐसे भी है, ऐसे करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट, अरे मेरे अंगुली में जाओ ना, देखो ऐसे करके करंट कैसे फ्लो हो रहा है?
ये क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज ना। अब देखो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब बोले तो ऐसे, मतलब बोले तो बाहर से अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? लेफ्ट साइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड, इधर को जा रहा है। अरे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल से लगाओ ना, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, ठीक है। अब समझ में नहीं आया? अब देखो यहां करंट कहां को जा रहा है? अंदर को, करंट अंदर को जा रहा है ना, देखो क्रॉस मतलब इनवर्ड। और यहां से क्या आ रहा है? देखो अगर करंट यहां से अंदर को जाए तो नीचे से बाहर भी तो आ रहा होगा, तो यहां से डॉट लगा दे तो नीचे वाले हिस्से में करंट बाहर को आ रही है, डॉट, तो बाहर आउटसाइड मतलब डॉट आउटवर्ड, और इनवर्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉस होता है। अब देखिए, अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, क्या देखिए ये करंट इसमें इनवर्ड है आउटवर्ड है, बताओ करंट अंदर को है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट अंदर को है तो मैग्नेटिक फील्ड यही तो होगी। देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में अंदर को भेज दो, और अंगुलियां कहां को मुड़ रही है? ऐसे, देखो ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड यही तो लगाया मैंने, यही तो होगा। देखो ऐसे, क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर को करंट है तो अंगुलियां ऐसे तो मुड़ रही है, और यहां पर देखो बाहर को है, देखो बाहर को करंट है, अंगूठा बाहर करो, और देखो अंगुलियां मोड़ो ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, देखो ये इधर, देखो समझ में आई नहीं है? अब देखो ये दो एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को। अब ध्यान समझना, करंट इसमें जो है इधर को आ रही है, इसमें इधर को आ रही है, करंट इसमें इधर को जा रहा है, इसमें इधर को जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर जो है लगभग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, और यहां पर भी कितना होगा? 0 होगा। क्यों सर? ये दोनों देखो, ये दो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है, तो लगभग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में नहीं? ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा भाई, टेंशन मत लो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, मैं ये सपोर्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों को चीजें समझ में आती है, क्योंकि मुझे ऐसा अब करना पड़ेगा लास्ट टाइम पे यार, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर 10 दिन बाद 20 दिन बाद पेपर है बोर्ड एग्जाम्स का, प्रैक्टिकल का प्रेशर है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा यार। तुमको ये समझ के पढ़ना है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, तुमको ये समझ के पढ़ना, तो मुझे आता है यार, चीजें समझ में आती है। तुम्हें किताबें खोलनी पड़ेगी, मोबाइल नहीं खोलना है, तुम्हें किताबें खोलनी पड़ेंगी। किताब मुझसे ढूंढो कहां पर लिखा है, समझ में आ जाएगा यार, है नहीं? ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है भाई। अब इस डायग्राम को मैंने उल्टा बना दिया, अब इसमें घबराना मत। ऊपर वाला इनवर्ट को ये आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को आ रही है, इसकी उल्टी कर, इसका डायग्राम उल्टा कर दिया मैंने, है नहीं है? हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल को आप एक रेक्टेंगुलर लूप को आप यहां पर ले लीजिए। हमें चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, इनवर्ट कितना आया मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान सुनो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया MnOQ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया MnOQ। देखो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है। अब आप यहां देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को मेरा आ रहा है इधर को, इस वाली लाइन को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, देखो करंट इधर को ना लेफ्ट साइड बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। क्यों सर? क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। दूसरा, इस वाले वायर में देखो, इस वाले वायर में ऊपर को क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90, तो cos 90 कितना होता है? 0। अगला, करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर को, इस वाले वायर में करंट नीचे को बह रहा है, 90 एंगल है, यहां पर भी थीटा। क्यों सर? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 हो गया, तो तब भी कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। और M और देखो Mn जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेंथ L है इसकी, ये जो Mn है इसमें करंट इधर को फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को ही है। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और बोलते हो लेंथ भी इधर को है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सिर्फ इसी के कारण देखो इनवर्ड है, अंदर सिर्फ यही के वायर है, बस इसी में मैग्नेटिक फील्ड, इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा? B बराबर म्यू नॉट NI होगा, है नहीं है? और सर हमें जानते हैं सर इस पूरे का क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट I नेट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? I नेट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N है, और N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या होगा? ये लिखा भी है नीचे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। L मतलब इसका एरिया लेंथ हो गया, पूरे सोलनॉइड का लेंथ कितना हो गया? L हो गया। N क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। N
L इंटू आई। टोटल करंट कितना होगा सर? L लेंथ ऑफ कंडक्टर, N यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है और I उसमें करंट हो गया, तो टोटल करंट I नेट की वैल्यू इतनी होगी। इसको भाई यहां पुट कर देना है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है, यहां पर पुट करा है। देखो क्या कर रखा है, इस वायरे के कारण, इस वायरे के कारण, इस वायरे के कारण, इस वायरे के कारण, सभी कारण मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर कर दो? म्यू नॉट आई नेट के बराबर कर दो। देखो यहां देखो, एम एन वायर है, बी डॉट डी एल कॉस 0 हो गया। क्यों? क्योंकि सर आई भी इधर को है, बी भी इधर को है। दूसरा एन एंड ओ, एन से लेके ओ तक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कॉस 90, सर मैग्नेटिक फील्ड इधर को, लेंथ ऊपर को। ऐसे ही बी डॉट डी एल कॉस 180, ये वाली लाइन देखो, आई इधर को है और बी इधर को है, तो कॉस 180 हो गया। एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। यहां पर देखिए क्यू और एम में कितना हो गया? एंगल 90 है, तो बी डॉट डी एल कॉस 90 बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। ये भी 0, इस कारण भी 0, इस कारण भी 0, सिर्फ और ये बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ एम टू एन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। भाई फिर से यार वही आ रहा है, बी इंटू डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया भाई, पूरा लेंथ एल ही है उसकी, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट हो गया। अरे देखिए यहां, देखिए यहां से लेके यहां तक लेंथ एल ही तो है, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, तो 0 से लेके एल तक एल पूरी लेंथ एल होगी, तो बी डॉट एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। जो आई नेट है यहां से रख दो, एन एल इंटू आई रख दो, एन एल इंटू आई, तो एल से एल कट गया भाई, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट एन आई। क्या बच गया? बी इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई बच गया, ठीक है। या स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है? ये देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई ओवर कैपिटल एल। ये आ गया डेरिवेशन पेपर में प्रूफ करने के लिए आएगा। दूसरा, अगर मान लो ये सोलेनॉइड बहुत छोटा है, सेंट पी पॉइंट पर मुझे पूछता है, एक सिरे से एंगल थीटा 1 है, दूसरे सिरे से एंगल थीटा 2 है, तो कितना हो जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा भाई एक चीज और बता रहा हूं भाई, अगर ये बहुत लंबा सोलेनॉइड है, लंबा वायर है, तो बताइए ये अगर ये इधर को बढ़ते जाएगा तो थीटा 2 भी बढ़ते जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 साइन 0 कितना होता है? 0। ऐसे यहां पर भी ये भी इधर को चले जाएगा, अच्छा 90 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा? 90 बनेगा। ये नीचे चले जाएगा ना, ये नीचे जाएगा 90 और साइन 91, ये थीटा 1 में 90 हो जाएगा, तो साइन 91 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा से ये आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है। और इस पॉइंट को अगर यहां कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो एच में कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। एच में कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एच पे कितना होगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। गॉट इट? तो ये सोलेनॉइड का केस है भाई। दिक्कत है, समझ लो, ध्यान से देख लो, चीजें बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लो, जल्दी देख लो, 1 मिनट के अंदर देख लो भाई। 47 मिनट, मजा आ रहा पढ़ने में भाई, है नहीं है? पढ़ने मजा आएगा, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट है। अबे कम से कम लिख लो, रट तो लो, रट लो, और चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं सोच रहा हूं कि इस बार जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, ठीक है, पहले से लिखे हुए भाई। अगला सर, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलो हम लोग बात कर रहे हैं सर, अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल Q को, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, किसी चार्ज पार्टिकल Q को सर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो इतना होता है, F इक्वल टू Q V क्रॉस B। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस हो गया। और मैंने जो है एक्स एक्सिस से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से किसी पॉजिटिव चार्ज को थीटा डिग्री पे भेज दिया, भैया तू जा घूमने जा। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि अगर तू घूमा, तू पॉजिटिव चार्ज घूम गया, चलो घूमने चले जा, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, मैं चाहता हूं कि तेरे पर फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये बोलेगा मुझे फोर्स, मुझ पे फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? फोर्स एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स एक तो चार्ज क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स जो है वो v साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम ये देखेंगे, देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट एक
इसके अलोंग थीटा के अलोंग v cos थीटा। भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड पर ही है, तो इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑन द मैग्नेटिक फील्ड है ना, v cos थीटा। और लेकिन इस cos के परपेंडिकुलर एक z एक्सिस में क्या आ गया, v sin थीटा आ गया। हाँ, तो v sin थीटा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि इस चार्ज पे जिसके कारण जो वहां पर फोर्स जरूर लग रहा होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया फोर्स जो है वो v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों इक्वेशन को मिला देंगे तो F बराबर Q V B sin थीटा, और भाई sin थीटा हटाओगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो F इक्वल टू आ जाएगा Q V क्रॉस V, V क्रॉस V, V क्रॉस V। अब आप यहां देखिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने अंगुलियां रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको मोड़ देना है, और जो अंगूठा बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, v sin थीटा। कहां को है, जेड एक्सिस तुम्हारे साइड को, ये लो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, सर इधर को, जहां को स्टाइलिस घूम रहा है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को ही तो है। चलो ठीक है, मोड़ो भाई, v क्रॉस v। अंगूठा कहां को आ रहा है, ऊपर को। अंगूठा कहां को आ रहा है, ऊपर को। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां को लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर को लगेगा। देखो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। राइट हैंड थंब रूल से वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको अंगुलियों को चीरना है और मोड़ना वहां पर है, वहां को है जहां को मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इधर साइड को, मेरे इधर साइड एक्स एक्सिस में मोड़ दो, अंगूठा ऊपर को जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो है इस तरीके से ऊपर को फोर्स लग रहा है, यानी रूल यही लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, रूल यही लगता पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अरे आ ऊपर को रहा है ना, लेकिन आपको उसको नेगेटिव कर देना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन किससे दिया जा सकता है, राइट हैंड थंब रूल से उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, या लेफ्ट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से भी हम दे सकते हैं। कैसे सर, इसको आप कहां रख दो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये लो, और ये हमारा मिडिल फिंगर कहां जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये लो। एक्स जेड एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में क्या है, अरे जेड एक्सिस में वेलोसिटी v sin थीटा, एक्स एक्सिस में क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा कहां को जा रहा है, ऊपर को। ऊपर क्या है, वाई एक्सिस, फोर्स बता रहा है। क्या बता रहा है, ये फोर्स बताएगा। इसको फोर्स की डायरेक्शन में रखना है, इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो तीनों उंगलियों को ऐसे इस प्रकार से रखनी है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर कहां रखना है, कहां को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये क्या बताएगा, थंब क्या बताएगा कि उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स दो तरीके से मैंने बता दिया आपको, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस हमारा फोर्स की वैल्यू, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या आता, डायरेक्शन तो ऊपर को आता, लेकिन आपको उसको रिवर्स करना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में नहीं आई, वेरी इजी। तो बताओ किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, उस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V, V वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता नहीं आता, बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मजा आ गया, एक फिर से आ गया। चलो ठीक है, एक कंडक्टर था आपके पास, क्या था भाई, एक कंडक्टर था। ठीक हो गया सर, एक कंडक्टर था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो इस तरीके से हमने इसको जेड एक्सिस में रखा है, और मैंने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी इसको रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैंने इसको रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार, जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर फोर्स भी तो लगेगा चार्ज पे, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे करंट कैरिंग वायर में फोर्स भी लगेगा, कितना लगेगा, बिल साइन थीटा या ILB साइन थीटा। बात समझ में नहीं, दिक्कत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम ध्यान समझना, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में। अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन उधर को जा रहे हैं, ऊपर साइड को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनके सबकी एक वेलोसिटी है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए सभी इलेक्ट्रॉन जो है इधर को, ऊपर को जो है, ऊपर को मतलब पीछे को बोल दो, जेड एक्सिस है ना, पीछे को किस वेलोसिटी जा रहे हैं, एक कॉमन वेलोसिटी जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना, ड्रिफ्टिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है भाई, करंट फ्लो होता है। तो करंट नीचे को जाएगा, नहीं जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन नीचे को होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर को होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो गया एक्स एक्सिस में, है नहीं है। अब मुझे तुम्हें बताओ,
अभी अभी आपने ये बताया ना, एक चार्ज Q है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक B में रखा है, क्या फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, अभी पढ़ा था इससे पहले वाले डेरिवेशन में, ठीक है। अब हम लोग ये पता करते हैं सर इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, अरे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दिया, एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम हो गया ना, इसका एरिया A है और इसकी लेंथ L है, तो टोटल एरिया इंटू लेंथ मतलब टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक का चार्ज कितना है, E है यार, कितना सरल हो गया ना, और आगे से माइनस लगा दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यार। बात समझ में नहीं भाई, बताओ यार, नहीं आया तो पहले बताओ, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V हो गया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n हो गए, टोटल चार्ज कितना हो गया, सबको इंटू कर दो, माइनस का एरिया इंटू लेंथ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E। दिक्कत है बस यहाँ से इसको कहां पर रख दो, यहां पर रख दो यार, तो F बराबर क्या हो गया, माइनस ALNE VD इंटू बी साइन थीटा। भाई नहीं आया समझ में बताओ, और V की जगह रख दिया VD रख दिया, क्यों सर, एक कॉमन वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी, और बी साइन थीटा हो गया, पहले से है बी साइन थीटा, ठीक है सर। बताओ आई को हम क्या लिखते हैं, NEAVD, देखो आई बराबर क्या होता है, देखो रिलेशन ये तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन, आई बराबर NEAVD, देखो ANEVD को मैं आई लिख सकता हूं, या देखो F इक्वल टू, इन पूरे को लिख दिया आई एल बी साइन थीटा, देख लो कितना सरल है। तो फोर्स पे कितना हो गया, आई एल बी साइन थीटा, या F इक्वल टू क्या हो गया, आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू क्या हो गया, आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू क्या हो गया, आई एल क्रॉस बी। अब आप मुझे तुम बताओ, डायरेक्शन हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लगाएंगे, मुझे कमेंट करके भाई डायरेक्शन बता दो, फोर्स की डायरेक्शन खाओगे, ठीक है, बाकी हम फिर से बात करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स कितना आ गया, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अगला भाई बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे तुमने बता दिया सर, किसी करंट कैरिंग वायर पर अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स कितना लगता है, बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अब मैंने दो करंट कैरिंग वायर को रखा, देखो मान लीजिए दो वायर है यार, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो दोनों रिपेल करते हैं, है नहीं है। अब हमें चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर लेंथ की वैल्यू कितनी है, देख लो भाई डेरिवेशन को करते हैं जल्दी से। कितने बज गए, इसके बाद दो दिन और हैं यार, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब आज। चलिए भाई समझने का बिल्कुल प्रयास करते हैं, मैंने गर्म पानी पी लिया है, गले में दर्द तो है थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं। देखो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऊपर को आई फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, ऊपर को ही हो रहा है। अब मुझे तुम्हें बताओ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर को, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस पर होगा, राइट हैंड थंब रूल से लगाओ ना, राइट हैंड थंब रूल से इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा ना, ये तभी तो क्रॉस किया है, और इस कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा, इस वाले डायरेक्शन में बाहर को, करंट ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बाहर को आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसको फोर्स भी लगेगा, कितनी वैल्यू होती है, बिल साइन थीटा। अब देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें B1, यस या नो यार, तुम बताओ यस या नो। इस I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B2, जिसकी लेंथ L है और इसमें करंट I2 फ्लो होता है, ठीक है। देखो फोर्स तो इतना लगने वाला है, F बराबर BIL साइन थीटा। ये मैंने जो कहानी लिखी है उसको पढ़ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, एक वायर X है, एक वायर Y है, मतलब इस Y वायर पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस वाले के कारण। सर इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, किसके कारण, इसके कारण, जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सर इस पर फोर्स लगेगा, ये वाले वायर पर फोर्स लगेगा, किसके कारण, इसके कारण ना, तभी तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर को लगेगा, अंदर को। नहीं आया बात समझ में, समझ में आया नहीं आया। अब मुझे बताओ,
पॉइंट P पर जो ये करंट I1 है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B1। बताओ B1 किसकी वजह से हो रहा है भाई? इस वाले वायर के कारण। और B2 किसकी वजह से हो रहा है? इस वाले वायर के कारण ना। अरे भाई करंट ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इधर साइड को लग रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से B1 यहां आ रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट I बाई 2πr। देखो करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट I बाई 2πr होता है। अभी भी किया था हमने थोड़ी देर पहले। बताओ I1 की वैल्यू ये वाली लेंगे I1। अब आप बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड ये तो फोर्स कितना लग रहा होगा B1 पे? B1 के कारण फोर्स कितना लग रहा होगा सर? B1 इंटू I2। अरे BIL साइन थीटा होता है, BIL साइन थीटा। B मतलब कौन सा वाला? इसके कारण यहां पे वो B1 था, और इसका खुद का करंट लेंगे ना I2। I2 मतलब खुद वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, और L मान लो इसकी लेंथ है, और साइन 90 क्यों हो गया सर? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना? 90। लेंथ ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है भाई, अंदर को है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, लेंथ ऊपर को, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो कितना हो गया? और B1 की वैल्यू ये है सर, तो F2 आएगा, इसमें वायर F2 मान लेते हैं। तो F2 क्वेश्चन कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr इंटू L। आगे नहीं आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इस वाले वायर को पकड़ो X को, अरे X को पकड़ो, X को इस Q पॉइंट पे X को। बताओ X पर फोर्स किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा? B1 की वजह से। किसकी वजह से लगेगा? अरे सॉरी B2, इसके लिए B2 की वजह से लगेगा। तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I2। देखो इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है I2 अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक हो गया। इस पर फोर्स कितना लगेगा? B2 इंटू I1 L साइन थीटा। I1 को लिखा, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है ना, तो B2 इंटू I1 L साइन 90 हो गया। बात समझ में नहीं है? तो भाई देखो, तो फोर्स कितना आ गया? F1 म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr इंटू L। देखा जाए तो दोनों एक ही सेम ही है यार। I1 I2 की वैल्यू सेम है, कितनी है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr डिवाइडेड इंटू L। देखो फोर्स अगर लेंथ L को 1 मानोगे तो F1 और F2 दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है भाई, लेकिन अपोजिट है ना। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। इतना सरल डेरिवेशन है। क्या याद करना था? ये याद करना था। कहानी क्या थी? इसके कारण फोर्स इसमें लगेगा और इसके कारण फोर्स इसमें लगेगा। फोर्स की वैल्यू BIL साइन थीटा होती है। बात खत्म। अब इंपॉर्टेंट, किसी कॉइल को मैंने जो है, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर एक टॉर्क तो लगता है भाई। उस टॉर्क की वैल्यू I इंटू A क्रॉस B होती है। बड़ा सरल सा है, भी देखते हैं, जल्दी करिए इसको। पानी पी लेता हूं यार, पानी पीना बहुत जरूरी है। 1 घंटे से क्लास लेने, मैं सोच रहा हूं स्टोरेज फुल ना हो जाए यार। 1 घंटा 2 मिनट। भाई देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं एक डायरेक्शन में 1 घंटा लग जाएगा और चीजें तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपको चीजें सब समझ में आ रही हैं करके, और मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, है नहीं? और आपको बीच में मोटिवेट भी कर रहा हूं यार, आपके लिए फायदा है भाई, है नहीं? डेरिवेशन की सीरीज चलाई है मैंने, मैग्नेटिज्म की डेरिवेशन करा मैं, मैग्नेटिज्म के पूरे एक चैप्टर में सारे डेरिवेशन है। ये 10 डेरिवेशन में पहुंच गया मैं यहाँ पे, है नहीं भाई? इसका 2 डेरिवेशन और हैं। बोर्ड एग्जाम में जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा भाई, पहले बता रहे हैं। और इसके बाद जो MCQ की सीरीज लाऊंगा, एक चैप्टर से 20 MCQ, बात खत्म। हर एक चैप्टर से और हर एक उसमें आपको फॉर्मूला भी नजर आएगा। थोड़ा यूनिक तो करना पड़ेगा ना आप लोगों के लिए। चलिए सर, एक करंट कैरिंग कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। 2 मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया। उसके बीच में हमने क्या कर दिया? एक किसी सर्कुलर कॉइल को या रेक्टेंगुलर कॉइल को, उसको मैंने रख दिया है। हम ये चाह रहे हैं सर उस पर कितना फोर्स लगेगा, हमें चाह रहे हैं कि उस कॉइल पर कितना फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? टॉर्क बराबर I इंटू A क्रॉस B। ठीक है, अब आप सुनो, देखिए AD, अब AD को